दोस्तों पुलिस के इंस्पेक्टर साहब एक फल वाले से डेली फ्री में फल ज़बरदस्ती लेके जाया करते थे। अगर कोई विरोध करता उसका ठेला वहाँ से उठा देने की बात करते। और इन पे एक दिन फौज के मेजर साहब का नज़र पड़ जाता है और फौज के मेजर साहब इसका स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं और फल वाले को लेकर थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। वहाँ भी दरोगा रिपोर्ट लिखने के एवज में उनसे पैसे मांगता है। दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन जारी था। दोस्तों फिर क्या था, मेजर साहब सब कुछ लेकर सीधा शहर के एसपी साहब के पास पहुंच जाते हैं। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर साहब और दरोगा साहब का जो होता है बड़ा ही मज़ेदार होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत अम्बाला कैंट से होती है। दोस्तों अम्बाला कैंट मिक्स शहर है। आधे में फौजी एरिया यानी कि कंटोनमेंट एरिया है और आधे में सिविल एरिया, और सिविल एरिया में थोड़ा पुलिस विभाग को दिया गया है और थोड़ा एरिया रेलवे को भी दिया गया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैंट है। एक दिन सुबह सुबह संडे के दिन मेजर जसवंत राणा वॉकिंग के ख्याल से निकल जाते हैं मंडी की तरफ, जो कि अम्बाला कैंट के अंदर 24 मीडियम रेजिमेंट में मेजर थे। वॉकिंग करते हुए जा रहे थे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोनों साइड कई प्रकार के ठेले लगे हुए थे। किसी में सब्जियां बिक रही थी, कोई फ्रूट बेच रहा था। एक ठेले पर उनकी नज़र जाती है, बड़े अच्छे अच्छे सेव उस पर लगे हुए थे। और दोस्तों अम्बाला में सेव की क्वालिटी बड़ी अच्छी मिलती है क्योंकि डायरेक्ट जम्मू से आती है। मेजर साहब सेव को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और सेव के ठेले के पास जाते हैं और हंसते हुए पूछते हैं, भाई ये सेव कैसे किलो है? सेव वाला बोला, बाबूजी 120 का बेच रहा हूँ, आपको मैं 100 लगा दूंगा। दोस्तों ये बात हो ही रही थी, तभी वो ठेले वाले का बेटा अपने कंधे पर स्कूल बैग टांगे हुए दौड़ा चला आया, जो करीब 10 साल के आसपास का था, लगभग 5 क्लास में पढ़ रहा होगा। और अपने पिता को बोलता है कि पापा मुझे जल्दी स्कूल छोड़ दो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। वो ठेला वाला बोलता है कि ठीक है बेटा, मैं बाबूजी को सेव तोल देता हूँ, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है, नहीं पापा, स्कूल में मैडम मुझे रोज़ डांटती है, मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ, आप पहले मुझे स्कूल छोड़ दो। दोस्तों ये देखकर मेजर साहब काफ़ी खुश होते हैं। अब बोलते भाई तू पहले बच्चे को छोड़ के आ स्कूल, पहले पढ़ाई ज़रूरी है, आने के बाद मुझे सेव दे देना, स्कूल यूँ तो बगल में ही है। दोस्तों ठेला वाला अपना साइकिल उठाता है, बच्चे को बिठाता है और स्कूल चला जाता है छोड़ने के लिए, और मेजर साहब वहीं खड़े हो जाते हैं। दोस्तों कुछ ही मिनट बीते होंगे तभी एक मोटरसाइकिल वहाँ की लुकती है। मोटरसाइकिल पर पुलिस लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, कंधे पर 3 स्टार और नेम प्लेट पर लिखा हुआ था कुलदीप सिंह, यानी कि वो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह थे। आते ही बड़ा ही रौब से पूछते हैं कि ठेला वाला कहाँ गया? मेजर साहब बोलते हैं अभी अपने बच्चे को छोड़ने गया है, बस आता ही होगा। दोस्तों ये बातें हो ही रही थी तभी वो ठेला वाला आ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह पर पड़ती है, वो ठेला वाला काफ़ी डर जाता है, उसकी आंखों में सिहरन सी दौड़ जाती है। इस बात का नोटिस मेजर साहब ने कर लिया था क्योंकि फौजी वाले अगल बगल होने वाली घटना का ज़बरदस्त नोटिस लेते हैं। लेकिन मेजर साहब ने कुछ भी नहीं बोला और तब तक इंस्पेक्टर अकड़ के साथ बोलता है कि फटाफट 1 किलो सेव तोल दो। दोस्तों ठेला वाला कांपते हाथों से घबराए हुए फटाफट पॉलीथीन में सेव डालता है, जो कि 1 किलो से ज़्यादा ही था। अब बिना तोले ही इंस्पेक्टर साहब को पकड़ा देता है। इंस्पेक्टर साहब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मेजर साहब उस ठेले वाले से पूछते हैं, भाई तूने सेव के पैसे लिए नहीं? और ठेला वाला घबराते हुए बोलता है कि भाई अगर मैं पैसे ले लेता तो ये ठेला कल से यहाँ नज़र नहीं आता। अगर मुझे यहाँ ठेला लगाना है और फल बेचना है तो चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेजर साहब उससे पूछते हैं, क्या इंस्पेक्टर साहब डेली तुम चले जाते हैं? ठेला वाला डरते डरते बोलता है, कभी इंस्पेक्टर साहब आते हैं, कभी दरोगा साहब आते हैं, जो भी पुलिस वाला आता है कोई पैसा नहीं देता, और हम लोग डर से कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगर कुछ बोल दिया तो ये ठेला यहाँ से हटवा देंगे। दोस्तों मेजर साहब कुछ नहीं बोलते हैं, उससे 1 किलो सेव खरीदते हैं और उसे पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने यूनिट जाते हैं 24 मीडियम रेजिमेंट। वहाँ अपने कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब को सारी बात बताते हैं और उनके परमिशन से स्टिंग ऑपरेशन का पूरा सामान मुहैया करवाते हैं। और दोस्तों जस्ट वही टाइम में दूसरे दिन अपने शर्ट में एक कैमरा वाला बटन और अपने पैकेट में एक माइक्रोफोन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, उसे लेकर पहुंच जाते हैं ठेले वाले के पास। आज समय से कुछ पहले ही पहुंचे थे और ठेले वाले को बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा यहाँ से हट जा, आज तेरा सेव मैं ही बेच लेता हूँ। ठेला वाला बेचारा कुछ भी नहीं समझ पाता है, वो मेजर साहब की ओर देखने लगता है। मेजर साहब बोलते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम साइड में बैठ जाओ, छिप के बैठ जाओ, आज तुम देख लेना, और आज के बाद तेरे ठेले से फ्री सामान नहीं जाएगा, जब भी कोई सामान उठेगा तो उसका पैसा भी आएगा।
बस जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। दोस्तों ठेला वाला फिर भी कुछ नहीं समझता है, लेकिन गर्दन हाँ में हिलाता है और साइड हट जाता है वहाँ से। अब एसपी साहब वो ठेले पर फल बेचने लगे थे। अपने पैकेट से माइक्रोफोन निकालते हैं और ठेले में एक जगह सेट कर देते हैं और बटन कैमरा उनके शर्ट में लगा हुआ था। दोस्तों थोड़ा देर बीतता है, फिर वही इंस्पेक्टर साहब कुलदीप सिंह वहाँ आते हैं। अब बड़ा ही रोब से बोलते हैं कि फल वाला कहाँ गया। मेजर साहब बोलते हैं कि कहीं बच्चे को छोड़ने के लिए गया होगा, मैं हूँ दुकान पर, बोलिए क्या चाहिए। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह उसे बड़ा गौर से देखते हैं और उसे पूछते हैं, तू कल भी था ना यहाँ पे? मेजर जसवंत राणा बोलते हैं, हाँ मैं कल भी था। वो मेरे रिश्ते के भाई लगते हैं और मैं गांव से आया हूँ, इसलिए मैं इनके पास ही रहता हूँ। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, चल फटाफट 1 किलो सेव डाल, और हाँ आज साथ में थोड़ा केला भी डाल देना। मेजर जसवंत राणा सेव और केला दे देते हैं और इंस्पेक्टर ये लेकर वहाँ से निकलना ही चाहता था। तभी मेजर जसवंत राणा उसे आवाज़ मारते हैं कि साहब पैसे तो देते जाइए। इंस्पेक्टर साहब बड़ा ही रोब के साथ बोलते हैं, पैसे? कैसे पैसे? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ? मेजर यशवंत राणा बोलते हैं, आपकी वर्दी से ही लग रहा है कि आप पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, लेकिन पैसे तो आपको देना पड़ेगा। आप पुलिस में नौकरी करते हैं, सरकार आपको पेमेंट देती है, हम फल बेचते हैं और हमारी कमाई इसी से है, पैसे आप दे के जाइए। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को एक बार तो बड़ा ही विचित्र लगता है और बोलते हैं, तू फल वाले को बता देना इंस्पेक्टर साहब आए थे। मेजर साहब बोलते हैं, मैं किसी कुछ नहीं बताऊंगा, आपने मुझसे सामान लिया है, पैसा मुझे देना ही पड़ेगा। दोस्तों दोनों में तू में चल रही थी और अगल बगल के लोग खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर साहब को बड़ा ही बेइज्जती महसूस होती है। वो अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरते हैं और मेजर साहब का कॉलर पकड़ लेते हैं। बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, 2 टके के फल वाला पुलिस वाला से पैसा मांगता है, कल से ये ठेला यहाँ नहीं रहेगा। दोस्तों ये सब तमाशा वो फल वाला भी छिप के देख रहा था। जैसे ही बात ठेले पे आ गई उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और दौड़ता भागता आता है और सीधा आकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर जाता है। बोला, साहब माफ़ कर दो, ये नया आदमी है, आप ले जाओ जो ले जाना है और भी ले लो सामान, लेकिन मेरा ठेला यहाँ रहने दो। दोस्तों इंस्पेक्टर कुलदीप मूँछों पर ताव देता हुआ अकड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेजर साहब उस फल वाले को बोलते हैं, तूने अगर सारा खेल खराब कर दिया, अभी मैं उस इंस्पेक्टर को मजा चखाता। तभी वो ठेला वाला हाथ जोड़ता है, बोला, बाबूजी आप लोगों की लड़ाई मुझे नहीं पड़ना, मैं गरीब आदमी हूँ, फल बेचता हूँ तब मेरी घर गृहस्थी चलती है, आप लोग चक्कर में मुझे अपनी जीवन बर्बाद नहीं करना, आप लोग लड़ते रहिए, मुझे माफ़ कीजिए। दोस्तों मेजर साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम FIR क्यों नहीं करते हो थाने में जाकर, लेकिन फल वाला उनका साथ देने से मना करता है। बोला, साहब आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ नहीं हूँ। दोस्तों मेजर साहब सीधा कैंट थाने जाते हैं। कैमरा लगा हुआ था और माइक्रोफोन टेबल से उठाकर अपने पैकेट में डाल लेते हैं। कैंट थाने में जैसे ही प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि दुर्गा साहब बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 1-2 सिपाही उधर ही इधर उधर टहल रहे हैं। उनको देखते ही सिपाही बड़ा ही रोबदार अकड़ते हुए पूछता है, अरे अंदर कहाँ चला आ रहा है, कौन हो तुम और थाने में क्या करने आया है? मेजर जसवंत राणा बड़ा ही अदब से बोलते हैं कि साहब मुझे एक FIR लिखाना है। दोस्तों कैंट थाने में दरोगा थे आदित्य वर्मा। दरोगा आदित्य वर्मा बोलते हैं, यहाँ FIR लिखाने के लिए कुछ माल लगता है, कुछ पैसा लगता है, फ्री में थाने में कोई काम नहीं होता और तुम्हें देख कर ऐसा नहीं लगता कि तेरे पास कुछ पैसा हो। दोस्तों मेजर जसवंत राणा बोलते हैं, नगद केस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, कितना पैसा चाहिए? दुर्गा साहब बोलते हैं, FIR कैसा है वो सुनने के बाद पैसे का डिसाइड होता है। मेजर साहब ने बताया कि एक आदमी रोज़ ठेले से सामान फ्री में उठा कर ले जाता है। दुर्गा साहब बोलते हैं, ठीक है 2000 रुपये पेमेंट कर, और एक सिपाही को बोलते हैं कि बार कोड इसे दे दे। सिपाही अपना मोबाइल खोलता है और मेजर साहब को अपना बार कोड देता है। मेजर साहब उस बार कोड पर 2000 रुपये पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद दुर्गा साहब बोलते हैं, हाँ आप बताइए कंप्लेन क्या है? मेजर जसवंत राणा बोलते हैं, मुझे कंप्लेन इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के खिलाफ लिखानी है। वो एक फल वाले के ठेले से रोज़ फ्री में फल लेके जाते हैं, वो बेचारा गरीब कुछ भी नहीं बोलता डर से। दोस्तों इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह का नाम सुनते ही वो दुर्गा का कलम वहीं रुक जाता है। अब बोलते हैं, ये तो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं, मैं इनके खिलाफ कंप्लेन कैसे लिख सकता हूँ? आखिर इन्होंने क्या किया? अरे थोड़ा बहुत फल ही तो लिया है, हम पुलिस वाले हैं, इतना चलता है, अगर कोई प्रेम से खुशी खुशी थोड़ा बहुत हमें देता है तो हम ले लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दुर्गा करते हुए बोलता है, ये तेरी इतनी हिम्मत, तू एक पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखाएगा? अच्छा होगा कि यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें ही लोगों में डाल दूंगा। दोस्तों मेजर साहब समझ जाते हैं ये पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और दोस्तों दरोगा से सारी बात उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और माइक्रोफोन ने उसका पूरा साउंड कैचअप कर लिया था। मेजर साहब सीधा यूनिट जाते हैं और पूरा रिकॉर्डिंग अपने CO साहब को दिखाते हैं। पहले तो CO साहब वो देखकर बहुत हंसते हैं और बोलते हैं, यार जसवंत तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, ये पुलिस वाले ऐसे ही हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे।
लेकिन मेजर जसवंत साहब बोलते हैं कि नहीं, एक कोशिश मैं और करूँगा। अगर हमारी एक कोशिश से बेचारे गरीब लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों दूसरे दिन सीधा पहुंच जाते हैं अम्बाला कैंट के एसपी साहब के पास। और एसपी साहब थे डॉक्टर विवेक शुक्ला। एसपी साहब से मिलते हैं और मेजर साहब उस दिन पूरे यूनिफॉर्म में गए थे, अपने मेजर की वर्दी में गए थे। एसपी साहब उनसे बड़ा ही गर्मजोशी से मिलते हैं और बोलते हैं, मेजर साहब बताइए कैसे आना हुआ। फौजी आदमी तो बहुत ही कम निकलता है पुलिस वाले के पास। मेजर साहब कुछ भी नहीं बोलते हैं और अपने पैकेट से एक पेन ड्राइव निकालते हैं और एसपी साहब को पकड़ा देते हैं। दोस्तों एसपी साहब प्रश्न सूचक निगाह से मेजर साहब को देखते हैं और वो पेन ड्राइव लेकर वहाँ एक सिस्टम में लगा देते हैं और पूरा रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। दोस्तों जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग देख रहे थे, शर्म से उनकी आंखें झुकी जा रही थी, क्योंकि एसपी साहब ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उनका पुलिस महकमा ने तो किया था। वो काफ़ी शर्मिंदा हो रहे थे। जब सारा रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाता है तब मेजर साहब बोलते हैं कि साहब, गरीब लोग दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो पाता है, और आपके पुलिस वाले रोज़ उससे 2 किलो 1 किलो फल ले जाएंगे, 200 रुपया 300 रुपये का फ्रूट ले जाएंगे, तो बेचारे कहाँ से मैनेज करेंगे, कैसे जिएंगे। दोस्तों एसपी साहब मेजर साहब को लेकर कैंट थाना पहुँच जाते हैं। दोस्तों एसपी साहब वहाँ पहुँचते ही कैंट थाने में भगदड़ मच जाती है। दुर्गा भागा आता है और जोरदार सैल्यूट मारता है और बोलता है, जय हिंद साहब। लेकिन जैसे ही एसपी साहब के साथ वो मेजर साहब को देखता है, वो काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि आज मेजर साहब फुल वर्दी में थे अपने स्टार के साथ। दुर्गा तुरंत पहचान जाता है ये कलवाला ही आदमी है जो FIR इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के खिलाफ लिखाने आया था। अब उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आने लगता है। अब वो समझ जाता है कहीं न कहीं कोई न कोई मामला फंस चुका है। तभी एसपी साहब कड़कते हुए पूछते हैं, इंस्पेक्टर कुलदीप कहाँ है। दोस्तों दरोगा साहब तुरंत इंस्पेक्टर साहब को कॉल लगाते हैं और इंस्पेक्टर साहब भागे भागे वहाँ आते हैं और जोरदार सैल्यूट मारते हैं। तभी एसपी साहब 2 कदम आगे बढ़ते हैं और इंस्पेक्टर गाल में झंझाटेदार थप्पड़ मारते हैं जोर से। इंस्पेक्टर बिल्कुल तिलमिला जाता है। इंस्पेक्टर दरोगा की ओर देखने लगता है। तभी एसपी साहब आगे बढ़ते हैं और दरोगा के गालों में भी एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और अपना मोबाइल निकालते हैं और पूरा रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर और दरोगा दोनों को दिखाने लगते हैं। दोस्तों जैसे जैसे इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और दरोगा आदित्य वर्मा वो अपना पूरा कृत्य देख रहे थे, उनकी नज़रें झुकती जा रही थी। वो गर्दन झुकाए वहाँ खड़ा थे और एसपी साहब बोलते हैं, ये है तुम लोगों का क्या धरा, तुम लोग डेली ड्रामा करते हो। थाने में अगर कोई आता है FIR लिखाने, तुम उनसे पैसा लेते हो और तुम फ्री में गरीब लोगों का फल लेते हो। और दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं, अभी इसी वक्त तुम दोनों सस्पेंड किए जाते हो, तुम दोनों के ऊपर विभागीय जांच बैठेगी, उसके बाद तुम दोनों को फैसला होगा तुम दोनों को क्या करना है। दोस्तों ये कहकर एसपी साहब मेजर साहब के साथ निकलने लगते हैं वहाँ से। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और दुर्गा आदित्य वर्मा एक दूसरे की तरफ देखता है और दौड़कर एसपी साहब के पैर पकड़ लेता है, साहब हमें माफ़ कर दो, एक मौका दो। तभी एसपी साहब बोलते हैं, नहीं तुम लोग माफ़ी के लायक नहीं हो, तुम लोगों ने वर्दी को घूस लेने का अपना जरिया बना रखा है, तुम लोग अपने साथ साथ पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हो। तुम दोनों ने अपराध नहीं, तुम दोनों ने गुनाह किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। पूरी पुलिस वहाँ देख रही थी, मेजर साहब भी थे वहाँ पे। इंस्पेक्टर और दरोगा दोनों को काफ़ी शर्म आ रही थी, जैसे उन्हें भरे बाजार में कोई नंगा कर दिया हो। एसपी साहब समझाते हैं कि अरे 1000-2000 रुपये में क्या रखा है, सरकार तुम्हें पेमेंट देती है, इज्जत से जियो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, गरीब आदमी की बददुआ लेते हो। दोस्तों दोनों दरोगा और इंस्पेक्टर को पछतावा होने लगता है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और एसपी साहब को पैर पकड़ते हुए बोलता है कि साहब हमारा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन एक मौका दो, हम आपको सुधर कर दिखाएंगे और एक बढ़िया पुलिस वाला बनकर दिखाएंगे। और आज के बाद कभी भी आपको इस थाने के खिलाफ कोई भी कंप्लेन मिल जाए तो आप हमें सीधा सस्पेंड नहीं कीजिएगा, सीधा हमें जेल भेज दीजिएगा, हमारी वर्दी उतार दीजिएगा, बस एक मौका दे दो। और आज के बाद ये कैंट थाना पूरे अम्बाला शहर में सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार थाना बनकर दिखाएगा। दोस्तों एसपी साहब दोनों के चेहरे की ओर देखते हैं, दोनों के चेहरे डरे हुए थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। वो मेजर जसवंत राणा की तरफ देखने लगते हैं और मेजर जसवंत राणा बोलते हैं कि एक मौका इन्हें देना चाहिए, एक बार तो भगवान भी माफ़ करते हैं। और दोस्तों मेजर साहब कहने पर एसपी साहब दोनों को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और मेजर साहब के लिए और एसपी साहब के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।